हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि खनिज संपदा के 110 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली वो किस पे रहेगी? खनिज संपदा पे रहने वाली है। और इसमें मैंने पूरे के पूरे 110 क्वेश्चन के अंतर्गत पूरी की पूरी जो खनिज संपदा राजस्थान में जितने भी प्रकार के खनिज के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं, और जितने भी प्रकार की खाने हैं क्या क्या है, वो सारे के सारे टॉपिक ही पूरा कवर कर लिया। ऐसा नहीं क्वेश्चन है इसमें कुछ मतलब कुछ नोट्स के फ़ोटो क्रॉप करके मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो इस 110 प्रश्न के अंतर्गत सारे की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें। आइए अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखो, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा लौह खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा लौह खनिज का उदाहरण है? तो लोहा अयस्क और जो मैग्नीज होता है वो लौह खनिज का उदाहरण है। दोनों मैंने लिख लिया आपके। एक तो लोहा अयस्क और मैग्नीज होते हैं, वो किसके उदाहरण हैं? वो लौह खनिज के उदाहरण होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज का उदाहरण है? यानी अलोह, लोहे के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखो, सीसा जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, टंगस्टन और बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ये जितने भी प्रकार के खनिज हैं, जितने भी प्रकार के अयस्क हैं, ये सारे के सारे मैंने लिख लिए हैं जो कि अलोह के अंतर्गत आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, टंगस्टन और बॉक्साइट अलोह खनिज के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा ईंधन खनिज है? निम्न में से कौन से ईंधन खनिज हैं? तो देखो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जिनसे ईंधन के रूप में, देखो, कोयला भी ईंधन के रूप में उपयोग होता है, पेट्रोलियम तो सभी जानते हैं, प्राकृतिक गैस भी सीएनजी गैस होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, ये किस प्रकार के हैं? ईंधन खनिज के उदाहरण माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आणविक खनिज का उदाहरण है? यानी ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से आणविक खनिज का उदाहरण के, तो मैंने सारे के सारे ये देखो, यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम, ये पूरे के पूरे आणविक खनिज के ही उदाहरण लिखे हैं मैंने। यानी हमें पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो, ऑप्शन में यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम, तो ये आ गए, इसका मतलब आणविक खनिज के उदाहरण है। इनके अलावा कोई और चौथा ऑप्शन आया तो समझ लेना वो आणविक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो हमें याद रखना है, यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम आणविक खनिज का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका देखो, पांचवा क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, पायराइट, पोटास किस प्रकार के खनिज के उदाहरण हैं? तो ये रासायनिक उर्वरक के खनिज है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक खनिज नहीं है? तो देखो, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, पायराइट और पोटास किस प्रकार के खनिज हैं? तो रासायनिक उर्वरक खनिज कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका। देखो, धात्विक खनिज सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है? धात्विक जो खनिज होते हैं, धातु खनिज कहने वाला, जैसे सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, तो ये सारे कहाँ से निकलते हैं? आग्नेय चट्टानों से। किस प्रकार की चट्टानों से निकलते हैं? तो आग्नेय चट्टानों से निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका, निम्न में से कौन सी लौह अयस्क की खान है? क्या पूछा गया? खान है, यानी निम्न में से कौन सी लोहे की खान है? तो यहाँ पे मैंने जो 5 ऑप्शन लिखे हैं, ये राजस्थान की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोहे की खानें हैं। मोरिजा बनोल खान कहाँ है? जयपुर में। निमला रायसेला लोहे की खान कहाँ है? दौसा में। डाबला सिंगाना लोहे की खान कहाँ है? झुंझुनू में। नाथरा की पाल लोहे की खान कहाँ है? उदयपुर में। थूर हुंडर क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में। तो ये 5 महत्वपूर्ण खाने हैं जो कई बार एग्जाम में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10-10 बार पूछी गई है। कई बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, लौह अयस्क की खान निम्न में से कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मोरिजा बनोल खान जयपुर, निमला रायसेला की खान दौसा में, डाबला सिंगाना झुंझुनू, नाथरा की पाल उदयपुर, थूर हुंडर क्षेत्र उदयपुर, ये किसकी खाने हैं? ये लौह अयस्क की खाने हैं। राजस्थान में ये प्रसिद्ध खाने हैं, 5 वेरी इंपॉर्टेंट खाने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर आपका 8वां रहेगा, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? किसकी दृष्टि से? उत्पादन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? उत्पादन की। तो मोरिजा बनोल जयपुर है, वो राजस्थान की सबसे बड़ी लोहे की खान है जो उत्पादन की दृष्टि से मानी गई है, मोरिजा बनोल। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन रहेगा आपका, भंडारण की दृष्टि से आ गया क्वेश्चन। भंडारण की दृष्टि से राजस्थान में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो नाथरा की पाल उदयपुर में। कहाँ? नाथरा की पाल उदयपुर राजस्थान में लोहे की सबसे बड़ी खान है, किसकी दृष्टि से? भंडारण की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां रहेगा अपना। देखो यहाँ पे है, निम्न में से तांबे की खान कौन सी है? देखो राजस्थान में जितनी भी तांबे की महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट खान है मैंने लिख ली है। खेतड़ी की खान झुंझुनू में बहुत ही प्रसिद्ध है, ये इंटरनेशनल लेवल की प्रसिद्ध है, यहाँ पे पूरे भारत के लेवल की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में अगर नेशनल लेवल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे है, क्योंकि अगर कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो खेतड़ी झुंझुनू कहाँ पे है? राजस्थान में तांबे की खान है ये। खोदरीबा अलवर में। मीरा का, देखो मीरा ये मेरा नहीं है, मीरा है, ठीक है। मीरा का नांगल क्षेत्र सीकर में, बिंदासर चूरू में और पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा में। याद रखना, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं अपन। तांबे की खानें देखो, खेतड़ी झुंझुनू में बहुत ही प्रसिद्ध खान, खोदरीबा अलवर में ये भी आपकी तांबे की खान है, मीरा का नांगल क्षेत्र सीकर में और बिंदासर चूरू में और पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा में। ये 5 तांबे की महत्वपूर्ण वे खाने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है। किसकी खाने? तांबे की खाने। आप अच्छे से इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर है और 11वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी? खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू तांबे की सबसे बड़ी खान मानी गई है। इसके बाद में आपकी क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो सॉरी, सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का, ठीक है। तांबे की अशुद्धि का प्रयोग किया जाता है, तांबे की अशुद्धि का प्रयोग किया जाता है किसको? सोने को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए लाया हूँ मैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा जस्ता को। जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? सीसा जस्ता को, क्योंकि ये साथ साथ निकलते हैं, साथ साथ होते हैं। सीसा जस्ता जुड़वा खनिज कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 14वां रहेगा। देखो, सीसा जस्ता की निम्न खानों को सुमेलित कीजिए। सीसा जस्ता की निम्न खानों को सुमेलित कीजिए। मैंने चारों महत्वपूर्ण खाने लिखी हुई है और इनको सुमेलित करके दिखाया है। देखते हैं, देखो जावर की खान उदयपुर में है, राजपुर दरीबा की खान राजसमंद में है, रामपुरा आगुचा की खान भीलवाड़ा में है और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। अब मैं बता दूं, ये जो सीसा जस्ता की ये 14वां क्वेश्चन है, ये 4 जो खाने हैं ये एग्जाम में, आप पुराने पेपर देखना, 7 से 8 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खान कहाँ पे है, या मिलान कीजिए, या निम्न में से कौन सी सीसा जस्ता की खान नहीं है। पुनः रिपीट करते हैं, जावर सीसा जस्ता की बहुत बड़ी खान है उदयपुर में, राजपुर दरीबा 2nd नंबर की खान है राजसमंद में, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। किसकी खान है? सीसा जस्ता की खान है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, देखो इसके वाला ये भी एक 5वीं ओर है, गुड़ा किशोरी दास अलवर में, ठीक है। ये भी सीसा जस्ता की खान है, 5वां पॉइंट था यहाँ पे। गुड़ा किशोरी दास कहाँ पे है, किसकी खान है? तो ये अलवर में है। और किसकी खान है? तो सीसा जस्ता की। अलग से भी पूछा जा सकता है हमें। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो झावर उदयपुर। कौन सी है? झावर उदयपुर। मैंने आपको बताया था सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान, सबसे पहली खान झावर उदयपुर है, सबसे बड़ी है। इसके बाद में बात करते हैं, राजस्थान में जस्ता गलाने के संयंत्र कितने हैं? तो 3 हैं। देखो राजस्थान में शीशा गलाने के संयंत्र नहीं हैं। फिर बता रहा हूँ, राजस्थान में शीशा गलाने के संयंत्र एक भी नहीं है, केवल और केवल जस्ता गलाने के संयंत्र हैं। देखो चंदरिया चित्तौड़गढ़ में,
देबारी उदयपुर में और रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में। ये तीनों ZHL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा संचालित हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर के देबारी उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में है। फिर से बता रहा हूँ, राजस्थान में सीसा संचालन का एक भी सीसा गलाने का संयंत्र नहीं है। ये सारे के सारे किसके? जस्ता के। तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, फिर देबारी उदयपुर में और रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा, तीनों ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा संचालित है और इसका मुख्यालय उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। सीसा जस्ता के साथ में उप उत्पाद यानी सब प्रोडक्ट, उप उत्पाद यानी सब प्रोडक्ट के रूप में किसे निकाला जाता है? कैडमियम को निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है? कैडमियम को निकाला जाता है। याद रखना इस क्वेश्चन को कि सीसा जस्ता के साथ में उप उत्पाद या सब प्रोडक्ट के रूप में किसे निकाला जाता है? तो कैडमियम को निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जावर स्थित चांदी की खान है। जावर स्थित चांदी की खान की खोज किस शासक के समय की गई थी? राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय जावर में स्थित चांदी की खान को खोजा गया था। राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ है? तो जावर उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ है? तो जावर उदयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। देखो, तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकुटा आदि क्षेत्र किस अयस्क के उत्पादन से संबंधित? मैग्नीज उत्पादन। ये तीन चार क्षेत्र हैं जो बांसवाड़ा के हैं, ठीक है, बांसवाड़ा जिले में हैं। देखो, तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकुटा ये बांसवाड़ा जिले के क्षेत्र हैं और मैग्नीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है तो वो बांसवाड़ा जिला है। औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला किस खनिज को माना जाता है? ठीक है, तो ये मैग्नीज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला किसे माना जाता है? मैग्नीज को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। राजस्थान में टंगस्टन खनिज की सबसे बड़ी खान कौन सी है? एग्जाम में 7-8 बार पूछा गया क्वेश्चन ही, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। डेगाना भागरी नागौर में, डेगाना भागरी नागौर में, ठीक है, ये एरिया का नाम है, ये जिला है। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है राजस्थान की डेगाना भागरी नागौर में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। कॉपर अयस्क किस खनिज के रूप में मिलता है? कॉपर पायराइटिस के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इसको 1 या 2 बार पूछा गया है, ठीक है। कि अब अयस्क से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। ये अयस्क किसका है? इस प्रकार से भी, तो कॉपर खनिज किसका अयस्क है या कॉपर खनिज किस अयस्क के रूप में? तो कॉपर पायराइटिस के रूप में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, जगतपुरा, आनंदपुरा, भूकिया किस खनन या भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए, ठीक है। राजस्थान में सोने का उत्पादन नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं उसको बेचा जा रहा है, ये उत्पादन ही नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ खानों की खोज की गई है। तो जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया नामक जो क्षेत्र है, जगतपुरी भूकिया और आनंद भूकिया, ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? राजस्थान के दक्षिणी जिला बांसवाड़ा में है ये दोनों क्षेत्र। और ये खनन के लिए खान मिली है या उनका भंडारण खोजा गया है जो कि सोने का है मतलब। इसके बाद में बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में सोने की खोज करने वाली कंपनी का नाम क्या है? इंडो गोल्ड कंपनी, ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है। इंडो गोल्ड कंपनी एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जगतपुरी भूकिया, आनंदपुरी भूकिया में सोने के भंडारण खोज के गई है। वर्तमान में कोई उत्खनन का काम चालू नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 26 नंबर का क्वेश्चन है, यूरेनियम खनिज किस अयस्क के रूप में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। पीच ब्लेड और कार्नोटाइट के रूप में, पीच ब्लेड और कार्नोटाइट के रूप में। यूरेनियम किस खनिज के रूप में मिलता है? किस खनिज अयस्क के रूप में? तो पीच ब्लेड और कार्नोटाइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 रहेगा। राजस्थान में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान किस जिले में स्थित है? तो उमराड़ा क्षेत्र उदयपुर में। राजस्थान में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? तो उमराड़ा क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं? अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी खान तो कहाँ है?
वो उमराड़ा क्षेत्र उदयपुर में है, ठीक है। उमराड़ा थोड़ा जंगल जैसा एरिया है, थोड़े गांव, छोटा सा गांव है, वहाँ जंगल जैसे एरिया में खान खोजी गई है उदयपुर में। लेकिन ये यूरेनियम के नए भंडार कहाँ खोजे गए? सीकर में। कहाँ खो गए? यूरेनियम के नए भंडार सीकर में खोजे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा। तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन, देखो अब यहाँ पे भी राजस्थान आ गया। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान में उमराड़ा क्षेत्र, एक छोटा सा गांव है ये उमराड़ा, और पूरा जंगल जैसा एरिया है। वहाँ उदयपुर में ये खान है सबसे बड़ी, जो कि राजस्थान के लेवल की नहीं बल्कि भारत के लेवल की प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान यूरेनियम में प्रथम स्थान रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। बेरिलियम खनिज किस जिले में सर्वाधिक निकाला जाता है? अजमेर जिले में। किस जिले में निकाला जाता है? अजमेर जिले में बेरिलियम खनिज सर्वाधिक निकाला जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है। थार के मरुस्थल में कौन सा आणविक खनिज निकाला जाता है? थोरियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडियन जीके में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब भारत की जो ज्योग्राफी है, इंडियन भूगोल, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल में कौन सा आणविक खनिज निकाला जाता है? तो ये थोरियम खनिज निकाला जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किसे पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी गई है? पर्यावरण मित्र की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके उपयोग से पर्यावरण में किसी भी प्रकार का यदि नुकसान नहीं होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है, तो उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण मित्र की संज्ञा देते हैं। कोयला, भाई कोयला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बहुत सारा प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ भी फैलाता है। प्राकृतिक गैस या सूखी लकड़ियों को जलाने से भी धुआं उठता है, लेकिन प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? पर्यावरण मित्र की संज्ञा प्राकृतिक गैस को दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा आपका। राजस्थान के किस भाग में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं? अरावली क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, हाडोती पठार, पूर्वी मैदानी भाग। तो अब यदि आप मुझे बताइए, यदि आपने राजस्थान ज्योग्राफी के जो मेरी सीरीज चल रही है एक, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर है, यदि आपने इसकी दूसरी क्लास देखी होगी तो आप जीवाश्म खनिज को इजीली बता दोगे। नहीं देखी तो उस क्लास को एक बार जरूर देखें, वहाँ मैंने समझाया है, ठीक है। को पश्चिमी राजस्थान में, किस में? यहाँ इसका आंसर है जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 34 नंबर का क्वेश्चन। जीवाश्म खनिज हमेशा किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो अवसादी चट्टानों में। पश्चिमी राजस्थान में जो रेतीला भाग है उसके नीचे जो भी चट्टानें पाई जाती है, पथरीली चट्टानें, वो अवसादी चट्टानें होती हैं। और इन अवसादी चट्टानों के नीचे प्राकृतिक गैस है, फिर इसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कोयला है, थोरियम है, बेरिलियम, इस प्रकार के जो भंडारण होते हैं वो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। फिर सोना, टंगस्टन, मार्बल, चांदी, ये सभी आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। और आग्नेय चट्टानें जैसे अरावली पर्वत में ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरावली पर्वत में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अभी आप याद रखें कि जीवाश्म खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में, और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की प्रधानता है। किस कारण? अभी आपको मैंने बताया था, अवसादी चट्टान की प्रधानता के कारण। अवसादी चट्टान के कारण। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, उपरोक्त सभी नहीं करना है हमें केवल और ध्यान रखना है। देखो, अग्नि नहीं, आग्नेय चट्टान के कारण ऐसा हो ही नहीं सकता। आग्नेय चट्टान अरावली में है, 33 सागर का अवशेष है, सही बात है, लेकिन ये कारण नहीं है। अवसादी चट्टान के कारण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की प्रधानता है थार के मरुस्थल में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 रहेगा। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट कोयला है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न को सुमेलित करना है। क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित करना था, कहने का मतलब लिग्नाइट की खानों को, यानी कोयले की खानों को। यहाँ पे मैं पूरी की पूरी लिग्नाइट या कोयले की जो खान थी उसको पूरा टॉपिक ही कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसको 2 बार समझाऊंगा मैं। तो लिग्नाइट की खाने हैं, या ये किसकी खाने हैं? कोयले की। देखो, फलाना, बरसिंगसर, केसरदेसर, हाडला, नापासर, मूंद, बड़वानिया, गुरहा, बिथनोक, ये सारी की सारी किसकी खाने हैं? ये बीकानेर की।
और बीकानेर में भी जो पलाना है वो एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है। बीकानेर जिले के पलाना के अंतर्गत, याद रखना, बीकानेर जिले के पलाना के अंतर्गत मुख्य लिग्नाइट की खान कहलाती है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है। बरसिंगसर, केसरदेसर, हाडला, नापासर, मुंद, बड़वानिया, गुरह, बीतनोक, सारे नाम याद रखना बीकानेर में आते हैं। इसके बाद में गीरल, जालिपा, कपूरड्डी, जोगेश्वर थला, बाधिका, ये बाड़मेर में पाए जाने वाली लिग्नाइट कोयले की खानें हैं। कौन सी? गीरल, जालिपा, कपूरड्डी, जोगेश्वर थला, बाधिका, ये बाड़मेर में पाई जाती है। अगली बात कर लेते हैं। मेड़ता रोड, मोकाल, इंदावर, काउसनाऊ, ग्यानार, ये नागौर की खान है। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, वो क्या करेगा आपसे, देखो, जैसे पलाना, केसरदेसर, नापासर, दो खान यहाँ से ले लेगा, फिर जालिपा, कपूरड्डी 2-3 खान यहाँ से ले लेगा, फिर क्या बोलेगा, वो मिलान करने को बोलेगा। बस यही क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। तो हमें कहने का मतलब बीकानेर की और बाड़मेर की पूरी खानें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद में कोयला भंडारण की सबसे बड़ी खान पलाना, बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी खान है लिग्नाइट कोयले की। कोयला उत्पादन की सबसे कपूरड्डी, जालिपा, बाड़मेर की। अब क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई, भंडारण तो बीकानेर में, लेकिन उत्पादन कहाँ हो रहा है, कपूरड्डी, जालिपा जो खान है बाड़मेर में, वहाँ से। दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, या इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है जब नोट्स लिखवाए थे क्लास में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में तेल भंडारण की खोज की थी? तो गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर में। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम तेल भंडारण खोजा गया था? तो गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर में खोजा गया था। अब यहाँ पे निम्न को सम्मिलित कीजिए। पेट्रोलियम उत्पादन से सारे के सारे क्वेश्चन उठा के ले आया हूँ। पेट्रोलियम उत्पादन कौन सी कंपनी है, कौन से बेसिन है, कितना उत्पादन होता है, कब उत्पादन हुआ, सारी चीज़ें यहाँ कवर करेंगे। देखते हैं। देखो, बाड़मेर सांचौर बेसिन यानी बाड़मेर और झालोर जिला आया। ठीक है, जैसलमेर बेसिन, तो जैसलमेर तथा कुछ भाग बीकानेर के आसपास का, जिसे जैसलमेर बेसिन कहते हैं। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर मुख्य है, लेकिन हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर वाला जिला भी कुछ भाग आ जाता है। देखो, विंध्यन कंगार क्षेत्र, ONGC, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी कंपनी द्वारा तेल होने की संभावना व्यक्त की। कोटा, झालावाड़ा, धौलपुर, करौली, बारा और भीलवाड़ा और बूंदी। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि विंध्यन कंगार क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं जिनमें तेल के भंडारण होने की संभावना आती है। ये जिले हमें याद रखने हैं, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी। ठीक है, जैसलमेर बेसिन में, तो जैसलमेर तो होगा ही, लेकिन कुछ भाग बीकानेर का है। बीकानेर बेसिन, नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर के अलावा हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर जिले भी याद रखने हैं। ये समझ में आ गया। अब यहाँ ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तीनों नहीं, कहने का मतलब है ये तीनों को अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा आपसे। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल निकाला जा रहा है, किसमें? बाड़मेर सांचौर बेसिन में। तो कौन सी कंपनी काम कर रही है? केयर एनर्जी कंपनी। कौन सी कंपनी है? केयर एनर्जी कंपनी काम कर रही है। जैसलमेर बेसिन से तेल निकाला जा रहा है, तो कौन सी कंपनी तेल निकाल रही है, कौन सी कंपनी काम कर रही है? फिनिक्स ओवरसीज कंपनी। कौन सी है? फिनिक्स ओवरसीज कंपनी द्वारा। नागौर बेसिन में 2016 में खोजा गया था और काम चल रहा है, तो कौन सा? एस्सोर ऑयल एनर्जी कंपनी। एस्सोर ऑयल एनर्जी कंपनी। ये तीनों कंपनी के नाम याद रखना। केयर एनर्जी कंपनी बाड़मेर सांचौर बेसिन में, फिनिक्स ओवरसीज है जैसलमेर बेसिन में, और एस्सोर कंपनी बीकानेर नागौर बेसिन में। आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन किस देश में होता है? यहाँ थोड़ा करो, राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन किस देश में नहीं, किस बेसिन है। ठीक है, किस बेसिन में होता है? तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन इम्पोर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से तेल बेसिन में तेल उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बाड़मेर जो सांचौर बेसिन था उसमें सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई? पंचपदरा बाड़मेर में की गई है। कहाँ की गई है? ये करंट में जब 2018 में ये क्वेश्चन वहाँ रिफाइनरी मतलब स्थापित होगी, तो करंट में बहुत बार पूछा गया है,
लेकिन वर्तमान में फिर भी हमें ध्यान रखना है, करंट के हिसाब से भी अभी भी नया मतलब मान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में एक रिफाइनरी लगी है ये। तो राजस्थान में रिफाइनरी कहाँ लगी है? पंचपदरा बाड़मेर में लगी है। पंचपदरा बाड़मेर में पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापना के बाद राजस्थान का रिफाइनरी स्थापना कौन सा स्थान रहा? देश में 15वां स्थान है। ठीक है, यानी राजस्थान ऐसा 15वां राज्य है जहाँ पे ये रिफाइनरी लगी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। भारत का कितना प्रतिशत तेल उत्पादन पंचपदरा बाड़मेर की रिफाइनरी से प्रति वर्ष होता है? 24%। बहुत बड़ी बात है, एक रिफाइनरी से भारत का 24% तेल का उत्पादन एक ही रिफाइनरी से होता है, जो कि राजस्थान की है। कौन सी? पंचपदरा बाड़मेर। तो ये याद रखना 24%। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा आपका। राजस्थान के किस क्षेत्र में हीलियम गैस के भंडार हैं? तो किस क्षेत्र में है? घोटारू जैसलमेर में। किस में? घोटारू जैसलमेर में राजस्थान के हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका देखो, अब 45 जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं सारी की सारी प्राकृतिक गैस का पूरा टॉपिक ही कवर करवा दूंगा। तो प्राकृतिक गैस के बारे में देख लेते हैं। तो पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी गई। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी गई है। भंडारण की बात कर लेते हैं। शाहगढ़ सब बेसिन, यानी जैसलमेर से बीकानेर के मध्य जो क्षेत्र है इसको शाहगढ़ सब बेसिन कहा जाता है। कौन सी कंपनी है? तो फोकस एनर्जी कंपनी द्वारा उत्पादन हो रहा है। मई 2006 से घोषणा की गई थी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ देख लें कौन कौन से एरिए हैं। देखो, रामगढ़ जैसलमेर, मनिहारी टिब्बा क्षेत्र, तनोट माता, सांधूवाला, डांडेवाला, बांगेवाला और लोंगेवाला। देखो यहाँ पे कौन कौन से जैसलमेर के हैं बात करें तो रामगढ़ जैसलमेर में है, मनिहारी टिब्बा क्षेत्र जैसलमेर का है, तनोट माता जैसलमेर का क्षेत्र है, सांधूवाला जैसलमेर का है, डांडेवाला जैसलमेर का, बांगेवाला और लोंगेवाला ये दोनों क्षेत्र, बांगेवाला और लोंगेवाला ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये बीकानेर के हैं। तो प्राकृतिक गैस का भंडारण शाहगढ़ सब बेसिन में माना गया है। इसके बाद में यहाँ देख लें और क्या क्या चीज़ें हैं। रामगढ़ में तो राजस्थान की प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है, 273 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। भारत की प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना अंताबारा में है। अब दोनों बातें समझना, एक तो रामगढ़ जैसलमेर में राजस्थान की परियोजना है। किसकी है? ये राजस्थान की परियोजना है। इन चीज़ों को समझना, किसकी है? ये केवल और केवल राजस्थान की परियोजना है। लेकिन भारत की प्राकृतिक गैस आधारित पहली परियोजना अंताबारा में है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। जो ये इंडिया लेवल की है और ये राजस्थान लेवल की है, और ये दोनों एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो घोटारू जैसलमेर में हीलियम के भंडार मिले हैं, और इसके बाद ये क्वेश्चन अभी आरएस में पूछा गया था। ठीक है, आरएस प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना, कोल बेड मीथेन, कोयले के साथ में मीथेन का मिलना कोल बेड मीथेन कहलाता है। किसका? कोयले के साथ में मीथेन का मिलना। और ये भी जहाँ पे कोयले की खानें होंगी वहाँ पे कोल बेड मीथेन मिलेगा। तो बीकानेर और बाड़मेर में याद रखना। और यहाँ से जो क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है वो ये थोड़ी बहुत खाने हमें ध्यान रखने लेनी है, ये दोनों परियोजना ध्यान में रखनी है, और विशेष करके ये जैसलमेर और बीकानेर में कहाँ मिलती है। आगे बढ़ते हैं और आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है, तांबे के अन्य नाम क्या है? तांबे के अन्य नाम बताइए। देखो, रक्तमणि, फिरोजा, गार्नेट और माणिक। तांबे के अन्य ये बहुमूल्य पत्थर होते हैं। तो ये इनके नाम हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्तमणि है, फिरोजा है, गार्नेट है, माणिक है, ये तांबे के अन्य नाम हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तांबे के लाल रंग का कारण क्या है? तो आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण तांबे का रंग कैसा होता है? लाल, इसलिए इसको रक्तमणि भी कहा जाता है। तांबे को रक्तमणि कहने का
कारण यही है कि बिल्कुल लाल दिखता है आयरन ऑक्साइड के कारण। राजस्थान में तांबे के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? टोंक। टोंक जिला राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किस खनिज को हरी अग्नि कहा जाता है? पन्ना को। ठीक है, अब हरे आकार का होता है, हरे रंग का होता है, सॉरी हरे रंग का इसका कारण है, वो भी हम देख लेते हैं क्या कारण है। तो निम्न में से हरी अग्नि किसे कहा जाता है? पन्ना जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हरी अग्नि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और 50 नंबर का क्वेश्चन है, पन्ने के हरे रंग का कारण क्या है? तो पन्ने के हरे रंग का कारण क्या है? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड पन्ने के हरे रंग का कारण है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, आयरन सल्फाइड। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान में ग्रीन फायर बेल्ट, देखो ये राजस्थान में ग्रीन फायर है, ट नहीं है, ग्रीन फायर बेल्ट हरी अग्नि क्षेत्र स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से राजगढ़ अजमेर, ठीक है, यानी राजसमंद जिले से लेके अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र तक का जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है? हरी अग्नि या ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पन्ना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पन्ना मिलता है इस एरिया में, इसलिए। और पन्ना कैसा दिखता है? हरे रंग का, आयरन सल्फाइड के कारण। आयरन सल्फाइड के कारण पन्ना हरा दिखता है और राजसमंद से राजगढ़ के बीच में मिलता है, इसलिए इसको ग्रीन फायर बेल्ट या हरी अग्नि क्षेत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान की एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी जयपुर जिले में स्थित है। निम्न में से किस खनिज का उत्पादन राजस्थान में नहीं हो रहा है? ठीक है, तो चांदी, सोना, पन्ना, हीरा। तो अगर देखा जाए तो देखो, चांदी का उत्पादन भी हो रहा है, पन्ने का भी हो रहा है, सोने की खानें भी राजस्थान के जो बांसवाड़ा वाले हैं उसमें खोज ली गई है, उस पर भी तो काम चल रहा है। लेकिन अगर बात करें, हीरे का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है। ठीक है, हीरे का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है। फिर भी चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की जो राइलोसाइट चट्टान है, किम्बरसाइट साइट, वहाँ पे हीरे की खान होने की संभावना व्यक्त की गई। इस क्वेश्चन को भी आगे हम पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये आपका हो जाएगा हीरा। देखो, हीरे को मैं पूरी की पूरी हीरे की खान ले आया हूँ। यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, उद्योग नहीं हो रहा है। बाड़मेर की जो मलानी राइलोसाइट चट्टान है और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में केसरपुरा की जो राइलोसाइट चट्टान है उसमें, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना आप। कहाँ पे? बाड़मेर की राइलोसाइट चट्टान और प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के केसरपुरा में जो राइलोसाइट चट्टानें हैं वहाँ पे हीरे होने की संभावना व्यक्त की गई, उद्योग नहीं होता है। और द पायरोक्सिनाइट खनिज विन्यास किम्बरलाइट से ये प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिप्सम की पूरी मैं जानकारी ले आया हूँ आपके लिए, तो जिप्सम को एक बार पढ़ लेते हैं। जिप्सम की बात करें तो धात्विक खनिज है। कैसा? अधात्विक खनिज है ये। जिप्सम अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। इसके बाद में रासायनिक उर्वरक खनिज कहलाता है हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट। जिप्सम के अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट, नागौर। खाने याद रखना, क्योंकि वर्तमान में नागौर से नहीं पूछ के बीकानेर वाली खाने पूछ रहे हैं। खाने देख लेते हैं। देखो, गोट, मांगलोद, नागौर जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। ये एग्जाम में कई बार पहले पूछा जाता था। वर्तमान में देखो ये अन्य खाद्य हैं। देखो, दोकरिया है, बदवास, मंगलोर। जिप्सम के विशाल भंडार बीकानेर व बाड़मेर में वर्तमान में खोजे गए। अब एग्जाम में ये वाली खान पूछी गई है, जामसर और सियासर किसकी खान है? जिप्सम की खाने हैं। किसकी खान है? तो ये जिप्सम की खाने हैं, याद रखना आप। जामसर, सियासर, हरकासर और पुंगल ये बीकानेर की खाने हैं, बीकानेर में स्थित है, लेकिन किसकी है? जिप्सम की खाने हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पाली में खूटानी एक खान है। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। पूरे भारत का 96% उत्पादन राजस्थान करता है। किसका? जिप्सम का। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। ठीक है, प्रथम स्थान नहीं, एकाधिकार है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है जिप्सम का।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु तो किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का, जिसका नाम हर्सोट खड़ियार सेलेनाइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7-8 बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु तो किसका उपयोग करते हैं? तो जिप्सम का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान है जामर कोटड़ा उदयपुर में। कहाँ स्थित है? जामर कोटड़ा उदयपुर में राजस्थान में सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान स्थित है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, पोटास एक उर्वरक खनिज है, इसका सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? सही युग्म का चयन करें। देखो, पोटास क्या है? एक उर्वरक खनिज है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब समझना है कि किन किन जिलों में है। देखो, बीकानेर में भी उत्पादन होता है भाई, गंगानगर में भी होता है, हनुमानगढ़ में भी होता है, चूरू और सीकर, इन सभी जिलों में होता है। पोटास उर्वरक खनिज है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, इन 5 जिलों में इसका उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? अजमेर। कौन सा जिला करता है? अजमेर फेल्सपार के उत्पादन में अग्रणी है, अजमेर जिला। ये RS प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एस्बेस्टोस है, फेल्सपोर, ठीक है। यहाँ देखें, क्राइलोसाइट प्रकार का पाया जाता है, यह प्राकृतिक रेशा खनिज है एकमात्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि प्राकृतिक रेशा खनिज किसे कहते हैं? एस्बेस्टोस को कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए है, RS में है, फर्स्ट ग्रेड में, ऐसे एग्ज़ाम में इसको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ देखिए आप, देखो छोटी छोटी खानें हैं, ये ऋषभदेव, जाडोल, नेराल, ये छोटे छोटे एरिए हैं, ये छोटी छोटी खानें हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ध्यान रखना, एक एक खान पढ़ लेते। उदयपुर में तो ऋषभदेव और झाडोल वाला जो एरिया है, ऋषभदेव और झाडोल जो तहसील है, वहाँ पे उदयपुर में ये एस्बेस्टोस प्राप्त होता है। अजमेर के नारेला और कनवाली में, पाली के सेंद्रा और मैनपुरा में, डूंगरपुर के नलवा और गोगरा में, और राजसमंद के तीखी और गुड़ा में। तो ये एस्बेस्टोस होते हैं, ये इन जगहों पाया जाता है। याद रखने वाली बात है, एक तो खास करके हमें यहाँ पे देखो, ऋषभदेव और झाडोल याद रखना, उदयपुर में प्राकृतिक रेशा खनिज है, ये याद रखना अच्छे से। तापरोधी उपकरण और सीमेंट के चादर बनाने में, आपके सीमेंट के पतरे देखे होंगे, सीमेंट की चादरें, ये एस्बेस्टोस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एस्बेस्टोस की बनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक या मायका का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा में। किस में? भीलवाड़ा में। ये सभी जानते हैं, ठीक है। अभ्रक उत्पादन है, अभ्रक का उद्योग है, अभ्रक ईंट उद्योग है, या मायका, इसको मायका भी कहते हैं। राजस्थान के एकमात्र सर्वाधिक भीलवाड़ा में होता है। अभ्रक ईंट उद्योग प्रसिद्ध है, अभ्रक ईंट उद्योग होता है वो भीलवाड़ा जिले में है। किस में है? वो भीलवाड़ा जिले में। इंडियन ज्योग्राफी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। जांसपर या कैल्साइट का प्रमुख उत्पादक जिला है सिरोही जिला। कौन सा है? सिरोही जिला। सिरोही जिला किस में अग्रणी रहेगा? तो जांसपर और कैल्साइट के उत्पादन में अग्रणी रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन लिखा होगा यहाँ पे। राजस्थान में सर्वाधिक यहाँ पे संगमरमर होगा, ठीक है। संगमरमर का उत्पादन वो राजसमंद में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो आपका अग्रणी जिला राजसमंद होगा। कभी आप राजसमंद जाओ तो कम से कम देख लेना, कम से कम, ठीक है, 20 से 25 किलोमीटर तक, 20 से 25 किलोमीटर तो आपको लगातार मतलब मार्बल की मंडियाँ दिखेगी, छोटी छोटी मार्बल की दुकानें होगी, ठीक है। बिल्कुल आप रोड पे होगे, हाईवे पे ही है। तो राजसमंद में बहुत सारी मार्बल की छोटी छोटी दुकानें हैं, या मतलब मार्बल इतना ज़्यादा निकलता है वहाँ पे। तो राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? किशनगढ़, अजमेर में। देखो, अब संगमरमर निकलता है राजसमंद में, लेकिन सबसे बड़ी मंडी है किशनगढ़, अजमेर में। कहाँ है? किशनगढ़, अजमेर में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं और 65 नंबर का क्वेश्चन है, मांडो की पाल क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? फ्लोराइड उत्पादन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार का
जो ये डीप क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि मांडू की पाल कोई ज़्यादा फेमस नहीं है। मांडू की पाल डूंगरपुर ज़िले में है। कहाँ पे है? मांडू की पाल डूंगरपुर ज़िले में, कोई बड़ी खान नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, मांडू की पाल डूंगरपुर ज़िले में है, लेकिन ये फ्लोराइड के उत्पादन के लिए बहुत अधिक जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन किस जिले में होता है? सिरोही जिले में। किस जिले में होता है? तो वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कौन सा जिला करता है? तो वो सिरोही जिला करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 रहेगा आपका। भारत में खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में पूछ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझना। भारत में खनिज भंडारण की दृष्टि से तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अलोह धात्विक खनिजों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अलोह खनिज धात्विक खनिजों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन याद रखना आपका। 67 है, फिर 68 है। देश में कौन सा स्थान है? तो ये देश के स्थान के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खनिजों के विविधता के लिए राजस्थान को किस उपनाम से जाना जाता है? तो खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिजों की विविधता का मतलब है राजस्थान में बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में बहुत अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वेरिएशन के कारण राजस्थान को खनिज के अकॉर्डिंग खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका। लौह खनिज की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? किसकी दृष्टि से? लौह खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा? लौह खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान है। भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान। खनिजों में होने वाली आय की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है। खनिजों से होने वाली जो भी आय होती है, इनकम होती है, तो देश में पूछा गया है, तो देश में पांचवा स्थान रखता है राजस्थान में। इसके बाद में आपका 72 नंबर का क्वेश्चन है। अब तक राजस्थान में कितनी खनिज नीति लागू हो चुकी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। 3 नीति, 1978 में, 1991 में और 2015 में। राजस्थान में अब तक 3 खनिज नीति है भाई, 1978, 1991 और 2015। ठीक है, 91, 78, 91, 15 तीनों खनिज नीति वर्तमान में 15 चल रही है। इसके बाद में निम्न में से किस एक खनिज में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? देखो, यहाँ पे प्रथम स्थान और यहाँ पे एकाधिकार, सारी चीज़ें मैं ले आया हूँ। देखो, एकाधिकार का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो केवल और केवल कहाँ मिलती हैं? राजस्थान में उत्पादन होता है और कहीं नहीं होता। और प्रथम स्थान क्या मतलब? दूसरी और भी जगह, दूसरे और राज्यों में उत्पादन तो होता है, लेकिन यदि सर्वाधिक उत्पादन जो भी राज्य करता है उसका प्रथम स्थान माना जाता है। तो देखो, चांदी, टंगस्टन, यूरेनियम उमराड़ा क्षेत्र, ठीक है, रॉक फॉस्फेट उदयपुर वाला, फेल्सपार और मार्बल यानी संगमरमर। देखो, आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत ज़्यादा संगमरमर यानी मार्बल उत्पादन होता है। यूरेनियम उमराड़ा क्षेत्र उदयपुर में, फिर डेगाना भागरी नागौर में टंगस्टन का उत्पादन होता है। अजमेर में फेल्सपार का उत्पादन होता है। चांदी का उदयपुर में सर्वाधिक जावर की खानों में उत्पादन होता है। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन सर्वाधिक उदयपुर में होता है। तो ये सर्वाधिक स्थान पूरे भारत में रखता है, प्रथम स्थान रखते हैं इतने। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब यहाँ अलग। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से धातु है जिनका राजस्थान में प्रथम स्थान है देश में? तो चांदी, टंगस्टन, यूरेनियम, फेल्सपार, मार्बल और रॉक फॉस्फेट, ये आपको याद कर लेने। अब बात करते हैं एकाधिकार की। तांबड़ा केवल और केवल राजस्थान में सर्वाधिक निकलता है। जिप्सम, जास्पर जिसको कैल्साइट भी कहते हैं, वोलेस्टोनाइट, सुलेमानी पत्थर यानी अकीक और गोदम कहते हैं इसको, तो गोमेद कहते हैं। तो ये एकाधिकार वाले, तो एकाधिकार प्रथम दोनों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखो, अब का चिम्बुत्तर, पिचुत्तर, छिहत्तर और 77। चिम्बुत्तर, पिचुत्तर, छिहत्तर, 77 ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन जो पुराने प्रीवियस ईयर में आए थे, ये क्वेश्चन पूरी की पूरी यहाँ PDF लाया हूँ। अब हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, समझे। जिस तरह हमने पूरे के पूरे खनिज पढ़ लिए, उनकी नीतियाँ पढ़ ली, कितने प्रकार के थे,
क्या एकाधिकार था कि इसमें प्रथम स्थान था, सारी बातें कर ली। अब यह क्वेश्चन किस और हिसाब से पूछे जाते हैं, देखो 2020 में पूछा गया है, प्रध्याध्यापक संस्कृत शिक्षा जीके में पूछा गया है, ये 2020 में 2020 में पूछा गया। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ग्रेनाइट का उत्पादन कहाँ होता है, अजीतगढ़ सीकर में। देखो कितना डीप क्वेश्चन है ये। चूना पत्थर सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, गिया पत्थर देपुरा उदयपुर में, रॉक फॉस्फेट माटोन उदयपुर में। तो इस प्रकार से डीप क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाएंगे, सभी सुमेलित करके लिखे गए। देखो ग्रेनाइट का उत्पादन अजीतगढ़ सीकर में, चूना पत्थर का उत्पादन सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, गिया पत्थर का उत्पादन देपुरा उदयपुर और रॉक फॉस्फेट का मोटन उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, मतलब वही आपके 74 तक 77 तक थे। गलत युग्मों को पहचानना, क्या करना है, गलत युग्मों को पहचानना है। देखो चूना पत्थर की खान कनोई, कहाँ हो जाएगा, कनोई। फिर मैग्नेसाइट की खान है, देखो ये भी 2020 में पूछा गया है। प्राध्यापक HM के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैग्नेसाइट सेंड्रा, ठीक है, पन्ना की कालागुमान क्षेत्र और वोलेटानाइट राजगढ़ क्षेत्र। तो कौन सा गलत है, तो आपका चौथा गलत हो जाएगा, राजगढ़ वाला। याद रखें, चूना पत्थर कनोई, मैग्नेसाइट सेंद्रा, ठीक है, और पन्ना का कालागुमान क्षेत्र रासमन वाला, ठीक है, हमने जो ग्रीन फायर बेल्ट पढ़ा था ना, कालागुमान क्षेत्र, ये चौथा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें भी निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो पायराइट की खान सलादीपुर सीकर में, टंगस्टन की खान डेगाना नागौर में, तांबा की खान खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में, और लाइमस्टोन चूना पत्थर बिलाड़ा जोधपुर में। तो ये सारे सुमेलित करके लिखे और ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो पायराइट सलादीपुर सीकर हो गया, टंगस्टन डेगाना नागौर में हो गया, तांबा खेतड़ी झुंझुनू में हो गया, और लाइमस्टोन या चूना पत्थर कहाँ हो गया, बिलाड़ा जोधपुर में। ये खाने भी आपको याद रखनी है सारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2। रॉक फॉस्फेट, ठीक है, टंगस्टन मैग्नीज और डोलोमाइट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मिलाना है। तो अगर आप बात करें तो हमने टंगस्टन डेगाना भागरी पढ़ लिया था, मैग्नीज लीलवाना तलवाड़ा बांसवाड़ा पढ़ लिया था, ठीक है। और रॉक फॉस्फेट हमने कोटड़ा और फतेहगढ़, देखिए ये कोटड़ा उदयपुर में आता है, तो हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कोटड़ा कहाँ आता है। तो डाफन कोटड़ा, दफन कोटड़ा, दक्कन कोटड़ा, ये आपका कहाँ आता है, उदयपुर में, फतेहगढ़, ठीक है। तो डोलोमाइट धरियावाद और खेमरा, ये दोनों प्रतापगढ़ में आते हैं। देखो रॉक फॉस्फेट कोटड़ा उदयपुर में, टंगस्टन डेगाना बागरी नागौर में, मैग्नीज में लीलवाना तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और डोलोमाइट धरियावाद खेमरा ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो ये चारों याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बायतू कांसेल एवं कपुरुडी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तेल और गैस के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2021 के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें से आ चुका है ये। तो ये क्वेश्चन रहेगा, समझना एक बार इस क्वेश्चन को आप, कि बायतू कांसेल कपुरुडी कितना मतलब डीप क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे खाने के नाम दे रखे हैं तेल और गैस उत्पादन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 79 रहेगा। देश का सबसे अधिक सबसे बड़ा सीसा जस्ता का भंडारण है झावर उदयपुर में, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया था, देश की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है वो झावर उदयपुर में है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में घोलिया और हनोतिया नामक स्थान किस लिए जाना जाता है, तांबे के भंडारण के लिए, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है, तांबे के भंडारण के लिए। इसके बाद में देखो 81, 82, 83, 84 क्वेश्चन एक साथ लाइन PDF का क्रॉप करके लिया है मैंने। यहाँ देखना, यहाँ पे खनिज है और यहाँ उत्पादन जिले हैं। तो सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करके लिखा गया, हम मिलान कर लेते हैं और इसको यहीं याद करते हैं। तो वुल्फेमराइट का जो उत्पादन होता है वो नागौर में होता है। बेरिलियम का उत्पादन उमराड़ा क्षेत्र आपका उदयपुर में, मैग्नीज का उत्पादन लीलवाना तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और बेंटोनाइट का
बाड़मेर में। याद रखना सारी चीज़ें, ठीक है। वुल्फ्रेमाइट नागौर में, बेरिलियम उदयपुर में, मैग्नीज बांसवाड़ा में और बेंटोनाइट बाड़मेर में। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न को गलत कौन सा है, ठीक है। तो सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा मैंने खान बताई थी आपको। लोएस्क की डाबला सिंगाना झुंझुनू ये भी खान बताई थी। लेकिन तांबा की खान लीलवाना में नहीं थी भाई, क्योंकि लीलवाना में तो मैग्नीज के भंडार है। हमने क्वेश्चन तीसरी 4 बार आ गया है, ठीक है। और रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर सही है। एक बार पुनः देखे हैं। देखो, राजपुरा दरीबा सीसा जस्ता की खान है, डाबला सिंगाना क्षेत्र लोएस्क की खान है, जामर कोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की है। लेकिन तांबा की खान खेतड़ी झुंझुनू में है, लीलवाना में तो मैग्नीज की खान है। इसके बाद में देखो 2019 में आरपीएससी में पूछा गया है, कॉलेज लेक्चरर में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आरपीएससी कॉलेज व्याख्या तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, तांबा गरासिया से रति माउरी, गरारिया से रति माउरी, लोएस्क का जावर निक्षेप, सीसा जस्ता मोरिजा और मैग्नीज मदान कुदान निक्षेप। तो यहाँ पे सारे सुमेलित करके लिखे गए। ऐसे टाइम में हमें 2 या 1 ऑप्शन आना चाहिए। तो हमारे लिए अगर सिंपल सा देखें तो बात करें अपन, तो देखो लोएस्क के बारे में तो झावर वाला था, ठीक है। और सीसा जस्ता मुरीजा बनोली, ये 2 चीज़ें इजी थी अपने लिए, ठीक है। और घरारिया रति माउरी और मदान कुदान ऐसे अलग अटपटे नाम आ जाए तो हमें कोई 1-2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको सुमेलित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बात करते हैं। देखो, यहाँ पे भी गलत युग्म को पहचानना है। तो कोयला पेट्रोलियम उत्पादन तो भाग्यम और शक्ति ये दोनों कुएं बाड़मेर में हैं। पलाना बीकानेर में कोयला का उत्पादन है और पेट्रोल का गोटारो हीलियम में और कोयला बरसिंग संग बाड़मेर में। अगर बात करें तो गोटारो तो कौन सा गलत है, तो वह आपका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 85 रहेगा। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज हैं, तो 81 प्रकार के। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 81। भाई सोचो, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए तो राजस्थान को खनिजों की विविधता वाला कहा जाता है, यानी खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने खनिज का खनन हो रहा है, तो 57 पाए जाते हैं। 81 प्रकार के खनन होता है 57 प्रकार के। कितना, 57 प्रकार के खनिजों का। इसके बाद में देखना हूँ, देखो निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र नहीं है, आरएस प्री 2018 में पूछा गया है। तो ऐश्वर्या, मंगला, गंगा, सरस्वती कौन सा नहीं है, भाई गंगा नहीं है, ठीक है। तो देखो, राजस्थान में स्थित पेट्रोलियम कुएं निम्न हैं। देखो, ऐश्वर्या, मंगला, विजया, शक्ति, भाग्यम, सरस्वती, राजेश्वरी, पूनम आदि तेल की कुएं, ये तेल के कुओं के नाम रखे गए हैं, ठीक है। मंगला राजस्थान में खोजा गया प्रथम तेल कुआं है, जबकि पूनम नवीनतम पेट्रोलियम कुआं है। इस पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। देखो, ऐश्वर्या, मंगला, विजया, शक्ति, भाग्यम, सरस्वती, राजेश्वरी, पूनम ये तेल के कुएं हैं, रट लेना, गंगा नहीं है। मंगला सबसे पहला खोजा गया था और पूनम सबसे नया खोजा गया है। अभी पूछा गया एग्जाम में कि पूनम क्या है, तो पूनम एक पेट्रोलियम गैस का पेट्रोलियम कुआं है। इसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन 2018 में, आरएस 2016 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जिप्सम पलाना, देखो पलाना बीकानेर में तो लिग्नाइट की खाले थी, जिप्सम तो गोट मांगलोद नागौर में है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। देखो, गुलाबी संगमरमर बाबरमल बिल्कुल सही है, तांबड़ा राजमहल सही है, यूरेनियम कुराड़िया ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ये पहला गलत हो जाएगा। देखो, राज्य में जिप्सम के प्रमुख खाने घोट मांगलोद नागौर है, बहुत ही प्रसिद्ध खान है। जामसर बीकानेर है, जबकि पलाना बीकानेर क्षेत्र तो लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। इसके बाद में देखते हैं आपका, देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न को सुमेलित कीजिए, झिल्ला और सीसा जस्ता खाने। देखो, ये सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा गया है और लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। यहाँ देखें, इनका मिलान करके देख लेते हैं।
तो देखो चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में सीसा जस्ता की खान है, तो बिल्कुल सही है। जामसर बीकानेर में है, तो ये भी सही है। उदयपुर में रामपुरा आगुचा राजपुरा दरीबा, ठीक है। उदयपुर में राजपुरा दरीबा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद रामपुर आगुचा भीलवाड़ा में, ये भी सही है। अगर मिलान करिए नहीं कौन सी खान कहाँ पे है, तो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा सही है, बीकानेर में जामसर है, ये भी ही है, और भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा, ये भी सही है। जबकि राजपुरा दरीबा उदयपुर में नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये खाने मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद में देखो फेल्सपार खनिज का उत्पादन अजमेर जिला, बिल्कुल सही है। रॉक फॉस्फेट का टोंक में भी उत्पादन होता है। वोलेनस्टाइल का वो 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आपका दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है इन्होंने, ये आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें फेल्सपार अजमेर सही है, ठीक है। वोलेनस्टाइल सिरोही सही है। टंगस्टन नागौर सही है। लेकिन यहाँ पे रॉक फॉस्फेट टोंक में उत्पादन नहीं होता है, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उदयपुर में होता है। कहाँ होता है? उदयपुर में। तो असंगत ये नहीं, असंगत दूसरा होगा। असंगत कौन सा हो जाएगा? दूसरा असंगत होगा, याद रखना, क्योंकि रॉक फॉस्फेट का उत्पादन उदयपुर में होता है। इसके बाद देखो ये 5 क्वेश्चन हैं आपके 90, 91, 92, 93 और 94 एक साथ लिए हैं मैंने। यहाँ क्वेश्चन देखना आपके, यहाँ क्वेश्चन था मतलब राजस्थान में जो खनिज उत्पादन है इसके संबंधित में बात कही की थी। तो राजस्थान भारत का 100% वोलेनस्टाइल उत्पादन करता है, तो बिल्कुल सही है। 100% सिरोही में, यानी लगभग 100 प्रथम स्थान रखता है वोलेनस्टाइल में। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड का उत्पादन करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है, ये भी सही है। और राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पादन करता है, तो ये गलत है, ठीक है। जास्पर 90% नहीं करता है, 100% करता है। कितना? 100। एकाधिकार किससे कहते हैं? जास्पर बोलो या तांबड़ा बोलो, ठीक है, एक ही बात है। ये 100% उत्पादन करता, हमें एकाधिकार है राजस्थान का, तो यह याद रखना सारी चीज़ें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, तो तांबा की खो दरीबा अलवर में बिल्कुल सही है। जिप्सम की झामसर बीकानेर, ये भी सही है। सीसा जस्ता रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, ये भी सही है। रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर में, बिल्कुल सही है, सुमेलित करके लिखे गए। देखो तांबा की खो दरीबा अलवर में है, जिप्सम की जामसर बीकानेर में, सीसा जस्ता की रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा सही है। रॉक फॉस्फेट की खान जामर कोटड़ा उदयपुर में, सारी बातें सही हैं। ये आरपीएससी एलडीसी 2016 में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो राजमहल क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला उत्पादन जाने जाते हैं तांबड़ा के लिए। किसके? टोंक जिला आया तो आपको तांबड़ा याद रखना है। ट से तांबड़ा, त से टोंक, मिलता जुलता ट तो, ठीक है, तो याद रखना टोंक तांबड़ा, टोंक तांबड़ा, इस तरह से याद कर लेना इसको। 55 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको असंगत ही पहचानना है। तो बात करें अपन लोयस्क मोरिजा बनोल जयपुर, बिल्कुल सही है। टंगस्टन डेगाना बागरी नागौर में, मैग्नीज का लीलवानी, और जिप्सम तो गोट मांगलो नागौर है। ऋषभदेव उदयपुर में जिप्सम का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ तो एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। ऋषभदेव उदयपुर की में आता है, इसमें तो एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है, चौथा गलत हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते। देखो लोयस्क की मोरिजा बनोल खान कहाँ है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जयपुर है। टंगस्टन सबसे बड़ी खान डेगाना बागरी नागौर में। मैग्नीज उत्पादन सर्वाधिक बांसवाड़ा के लीलवाना में। लेकिन जिप्सम है वो जिप्सम कहाँ हो जाएगा? गोट मांगलो नागौर में है, और बरसिंगसर है बीकानेर में, उस साइड में है। लेकिन ऋषभदेव में तो एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। इसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक क्षेत्र में नमक उत्पादन का कार्य होता है, तो डीडवाना और सांबर झील में, ठीक है। डीडवाना और सांबर 2 झील है राजस्थान में जिसमें सर्वाधिक नमक बनाने का कार्य होता है, नमक उत्पादन का कार्य होता है डीडवाना और सांबर झील में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी सुमेलित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखो
लोन करणसर बीकानेर जिप्सम की खान है, झावर उदयपुर में सीसा जस्ता की खान है, डेगाना बागरी नागौर टंगस्टन की खान है और चंपा गुड़ाना बेरिलियम की खान है। अब देखना स्कूल व्याख्याता 2016 में आए हैं। लोन करणसर बीकानेर में है, जिस जिप्सम की खान है ये बिल्कुल सही है। झावर उदयपुर सीसा जस्ता की खान है, डेगाना टंगस्टन की खान है और चंपागुड़ा या चंपागुड़ा बेरिलियम की खान है, तो ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, तो दिल्ली के लाल किले के लिए लाल पत्थर कहाँ से आए? धौलपुर से। ठीक है, दिल्ली के लाल किले के लाल पत्थर कहाँ से आए थे, कहाँ से ले गए थे? तो धौलपुर से ले गए थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करौली जिला किसके उत्पादन के प्रसिद्ध? तो लाल पत्थर के लिए है। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल पत्थरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है जैसलमेर और चित्तौड़गढ़। दोनों जिले याद रखना, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़। स्टील ग्रेड, ग्रेड याद रखना, स्टील ग्रेड है। चूना पत्थर अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके बाद में आपका 99 नंबर का क्वेश्चन है, हेरी की खान राजस्थान में कहाँ खोजी गई है? हेरे की खान राजस्थान में कहाँ खोजी गई है? तो केसरपुरा नामक स्थान पर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में, और कुछ आई थिंक बाड़मेर में भी है, जो राइलोसाइट चट्टानें हैं, जो बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी इसकी संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, तो हूबहू मैंने लिखा है यहाँ पे कि हीरे की खान राजस्थान में खोजी गई है, केसरपुरा नामक स्थान पर, चित्तौड़गढ़ में और थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ वाला इलाका। इसके अलावा बाड़मेर की जो 56 की पहाड़ियाँ, जो राइलोसाइट चट्टान है, वहाँ पे भी संभावना व्यक्त की गई है। केमिकल ग्रेड, ये केमिकल ग्रेड आ गया। ठीक है, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला नागौर जोधपुर। कौन से हैं? नागौर जोधपुर केमिकल ग्रेड चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बात करते हैं। देखो, मंगला भाग्यम राजेश्वरी पूनम है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि मंगला भाग्यम राजेश्वरी पूनम सभी क्या है? सरस्वती। ये तेल के कुएँ हैं क्या? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले तेल के कुएँ हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन है, 14 NELP बॉक्स, 1 JV बॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 CBM ब्लॉक से संबंधित हैं, यानी किससे संबंधित हैं? ये पेट्रोलियम अन्वेषणम से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखो, 14 NLP बॉक्स यानी ब्लॉक्स है। ठीक है, ब्लॉक हैं, 2 जोवी ब्लॉक्स है, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स हैं और 1 CBM ब्लॉक्स क्या संबंधित है? ये पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित रहने वाला है। इसके बाद में 103 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्ध्य दुर्लभ्य या दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और 100% निकाला जाता है? एक का अधिकार है तांबड़ा, जिसको गार्नेट भी कहते हैं। ठीक है, तांबड़े का उत्पादन होता है राजस्थान में सर्वाधिक, एक दुर्लभ पत्थर है ये। 104 नंबर का क्वेश्चन है, संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनाई जाती है? जयपुर में। ठीक है, संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान के जयपुर जिले में बनाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न संगमरमर को उनके झीलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन इस हिसाब से भी बन सकता है कि राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न झीलों को उनके जो संगमरमर पाए जाते हैं किस प्रकार के हैं। यहाँ देखना, सारे के सारे मैंने लिख लिए हैं। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन तो राजसमंद जिले में होता है, ये हमने जान लिया। अब है राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न रंगों के संगमरमर। देखो, सफ़ेद संगमरमर मकराना, कहाँ है? मकराना। काला संगमरमर वेसलाना जयपुर में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये काला संगमरमर वेसलाना जयपुर का। लाल संगमरमर धौलपुर। ठीक है, पीला संगमरमर है वो जैसलमेर में है। बादामी संगमरमर जोधपुर में, हरा संगमरमर उदयपुर में, नीला संगमरमर पाली में, बैंगनी संगमरमर बांसवाड़ा में, सतरंगी संगमरमर पाली में और गुलाबी संगमरमर उदयपुर में। जितने भी प्रकार के मार्बल होंगे घरों में आपने देखे होंगे, कहीं लाल होते हैं तो कहीं पीले, हल्के पीले, मतलब बिल्कुल पीले नहीं, कई जगह बिल्कुल काले होते हैं, बिल्कुल वाइट भी होते हैं, रेड भी होते हैं, बादामी कलर के भी होते हैं, गुलाबी कलर के भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, सफ़ेद है मकराना में, लाल है धौलपुर में, बादामी है वो जोधपुर में मिलता है,
नीला पाली में मिलता है, सतरंगी पाली में मिलता है। काला संगमरमर बेसलाना, देखो एक तो पूछा गया है, एक तो सफ़ेद संगमरमर, इसके बाद बादामी संगमरमर, हरा संगमरमर और आपके मतलब और सतरंगी संगमरमर। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गुलाबी उदयपुर में है, हरा संगमरमर उदयपुर में है, पीला संगमरमर जैसलमेर में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। 106 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा खनिज पत्थर जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है, यानी निम्न में से ऐसा कौन सा खनिज पत्थर है या कौन सा खनिज है जो सर्वाधिक पैसे इकट्ठे करता है, सर्वाधिक आय होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं सर्वाधिक राजस्थान में संगमरमर का उत्पादन होता है और इसी से सर्वाधिक राजस्व अर्जन करता है, सर्वाधिक पैसे कमाता है संगमरमर के उत्पादन से। इसके बाद में 107 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है, किस्में नहीं या किस्म है, ठीक है, कौन सी किस्म पाई जाती है, तो लिग्नाइट कोयले की, जो कि पलाना बीकानेर में है। राजस्थान में कौन सी कोयले की किस्म पाई जाती है, तो वो लिग्नाइट पलाना बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है, देश के औद्योगिक खनिज का उत्पादन कम से कम लगभग यह उत्पादन का 22% रखता है। तो बिल्कुल सही है। राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान 5% है, तो ये भी सही है। और पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार पर्याप्त भंडार है, तो ये भी सही है, सारी बातें सही हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम 109 क्वेश्चन की बात करते हैं, हरसोट किस खनिज को कहा जाता है, हरसोट किस खनिज को कहा जाता है, तो जिप्सम को क्या कहा जाता है, हरसोट खनिज कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में सर्वप्रथम मंगला तेल के कुएं से कब पेट्रोलियम निकाला गया था, तो 19 अगस्त 2009 से राजस्थान में सर्वप्रथम मंगला नामक जो तेल का कुआं था, कब पेट्रोल निकाला था पहली बार, तो 29 अगस्त 2009 से, मतलब 9 में निकाला गया था। और इस प्रकार हमने जो खनिज भंडारण थे, खनिज संसाधन थे, 110 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट हमने। इसमें मैंने पूरे टॉपिक को कवर किया है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, एक भी ऐसी बात नहीं होगी, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने छोड़ दिया, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।